नमन करने का एकमात्र कारण ये है कि हमें उनके विचारों को जिंदा रखना। आप मेरी एक आवाज पे मेरे कहीं से बैठ गए, आपको एहसास नहीं कि ये मेरी ताकत को कितना बढ़ा देता है। मैं नीचे जाके इसलिए बैठा था कि किसी भी साथी को नीचे बैठने पे शर्म महसूस ना हो कि हम नीचे बैठे। इसलिए मैं खुद जाके नीचे बैठा कि भाई हमें धीरे धीरे जमीन से इस आंदोलन को मजबूत करके ताकतवर बना के ऊपर लाके खड़ा करना है, जहां से जो गैर बराबरी है देश में, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, धार्मिक आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, वो सारी तरह की गैर बराबरियां खत्म हो। जब मैं चला था, मैं ये पूछ रहा था कि सुबह 11 बजे आप रैली करने को कह रहे हो, 11 बजे लोग आ जाएंगे? तो इन्होंने मुझसे कहा कि आ जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगता कि 11 बजे लोग आ जाएंगे, एक तो इतनी धूप है, और फिर मैंने कहा सुबह सुबह कैसे आ पाएंगे लोग। लेकिन जब मैं यहाँ आया गोपालगढ़, तो मुझे एहसास हुआ कि आप कितना प्यार करते हैं हम लोगों से। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद दूंगा जो मोटरसाइकिल पे अपने अपने साधनों से बहुत दूर से हिम्मत बांध के जो है हमारे साथ चले आ रहे हैं, और जिन साथियों ने ये इतना अच्छा आयोजन कराया, यहाँ की पूरी जिला कमेटी, मंडल और संभाग कमेटी के अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। बात है अब से 10 साल पहले की। मैंने आज तक कभी इस बात पे जिक्र नहीं किया कहीं। जब 10 साल पहले इस कार्यवा को आगे चलाने के लिए हम लोग घर से निकले, तो बड़े अमीरों ने, ताकतवर लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहते हुए मजाक उड़ाया कि तुम जैसे बहुत आए बहुत चले गए, और बहुत आएंगे भी। हर किसी के अंदर थोड़े दिन का उबाल होता है कि वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का साथी बने। मैं उस अपमान को, उस हंसी मजाक को सहता रहा, लेकिन जब आज गोपालगढ़ आया और आपका ये प्रेम देखा, तो फिर मेरा विश्वास और मजबूत हुआ कि अगर कोई ईमानदारी से काम करे, अगर वास्तविकता में किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो, और लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, माँ बहनों का आशीर्वाद उसके साथ खड़ा of जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे तरक्की करने से रोक नहीं सकती। ऐसे कितने मसले आए होंगे कि बहुत बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष रुका नहीं, संघर्ष जारी रहा। मैं लगातार राजस्थान भी आता हूं। मैं राजस्थान की अपनी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम का धन्यवाद दूंगा कि सामंतवाद के गढ़ में उन्होंने जो है आज जो एक क्रांति पैदा की है, आज जो एक ताकत दिखाई है, ये बहुत सारे नेताओं की पैरों की जमीन खींच लेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोग ये भी कहते थे कि सामंतवाद की जड़ें बड़ी गहरी हैं, इनको काटना आसान नहीं है। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि ऐसी कोई जड़ें नहीं बनी जिनको काटा ना जा सकता। ये परिवर्तन का आंदोलन है, और हम आज इस सभा में संविधान बचाओ यात्रा के जरिए पहुंचे हैं। मैं आपका जख्म नहीं खुरे दूंगा कि राजस्थान में आपने पिछले 4.5 साल में क्या क्या सहा, या 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में क्या क्या सहा, या बीजेपी की सरकार ने आपकी किस तरह खाल उतारी, या कांग्रेस के लोगों ने किस तरह आपके ऊपर होने वाले जुर्म, जाति अत्याचार पे मजाक उड़ाया। मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा। मैं आज इस पर भी बात नहीं करूंगा कि कितने जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भील, नासिर जुनैद, कितनों को की बलि चढ़ी राजस्थान में। मैं आज इस बात पे बात करूंगा
कि आने वाले समय में किसी कार्तिक भील, ओम प्रकाश रायगर, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल या किसी और भाई की तरफ आंख ना उठे, इसकी तैयारी हमें करनी है। सुरेश की बड़ी बहन वहां बैठी थी, जब मैं नीचे आके बैठा तो वो रोने लगी, और क्योंकि यहाँ हमारे नेता लोग बोल रहे थे मैं सुन नहीं पा रहा था उन्हें कि वो क्या कह रही थी, लेकिन उनकी आंखों के आंसू ये बता रहे थे कि यहाँ न्याय की क्या हद, यहाँ न्याय किस तरह हावी है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, फिर कल उसके आंकड़े जारी हुए। अगर आप पढ़े लिखे लोगों को ध्यान रखते हो, वो जातिगत आंकड़े कहते हैं कि 92% आबादी, 90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। अगर आप राजस्थान का वो कराओगे सर्वे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि 85 से 90% आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की राजस्थान में होगी। भारत में जब लोकतंत्र आया, वोट का अधिकार मिला, उस लोकतंत्र का असली उद्देश्य क्या था, इस पे आप गौर करो। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन। बहुमत का मतलब जिनका वोट होगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, उनका राज होगा। वोट हमारी ज्यादा थी, लेकिन हमारा राज नहीं आया। सदियों सदियों हम लोग आजादी से पहले इंतजार करते रहे कि कोई हमारे जुल्म जाति पे दिल पसीजेगा किसी का, कोई हमारे आंसुओं पे, हमारी उधड़ती चमड़ी पे कोई तकलीफ करके यह न्याय अत्याचार बंद करेगा। कभी बंद नहीं हुआ। आजादी के बाद, संविधान के आने के बाद हमें अवसर मिले कि अगर हम पे न्याय होगा तो उसको सजा मिलेगी। वो अलग बात है कि न्याय ताकतवर लोगों की कठपुतली बन गया है। न्यायपालिका में चाहे जिले की हो या प्रदेश की हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें भी आज हमारे लोगों की संख्या नहीं है। वहां भी हमारे घुसने के बैरियर लगाए गए हैं। मैंने कल ही और मैं लगातार कह रहा था कि आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है संपूर्ण सामाजिक न्याय, यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी जो हाशिए पे है उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन, और उसको भी अवसर मिले। अगर उस पर जमीन नहीं, उसको जमीन मिले। उस पर रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिले। उस पर उद्योग नहीं, उसको उद्योग मिले। और अगर उसके पास गरीबी है तो उसकी जेब भरी जाए, उसको ताकतवर बनाया जाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए, अन्याय अत्याचार बंद हो, जुडिशरी हो या सरकार का कोई भी तंत्र हो, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था बनी है उसका कोई भी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन गजब देखिए कि लगातार जातिगत आंकड़ों को छिपाया गया। मैंने आपसे कहा कि 90% आबादी राजस्थान में आपकी है, तो आप मुझे बताओ कि राजस्थान में राज किसका होना चाहिए। राजस्थान समूह एक कानून नहीं बना पाएगा, एक व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को ताकतवर बनाने का फैसला ले लिया, अगर आपने तय कर लिया कि अब हम गुलामियों की बेड़ियों में नहीं रहेंगे, अगर आपने तय कर लिया कि हम हर जुल्म को खत्म करेंगे जड़ से, एक तरीका ये है कि अन्याय होने के बाद आप सड़कों पे आओ न्याय मांगने, FIR लिखाने, गिरफ्तारी कराने। और एक तरीका यह है कि अपनी ताकत बनाओ कि कोई ऐसी सामंतवादी सोच ही जो है वो किसी के दिमाग में ना आए कि किसी कमजोर की बेटी की तरफ आंख उठा के देखा जाए, किसी कमजोर के बच्चे की तरफ आंख उठा के देखा जाए, मटकी छूने में किसी की हत्या की जाए, मूछे रखने में किसी की हत्या की जाए। इस तरह की जो सोच है सामंतवाद की, उसके पैर उखड़ जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आपने कभी घर में कुत्ता पाला, उसको भी देखना। अगर कुत्ते के आगे से भी उसका भोजन उठाओगे, एक समय तक उससे छेड़खानी करो, वो प्यार देगा, लेकिन एक समय के बीतने के बाद वो भी हिंसक हो जाएगा।
मेरे लोगों को हो पता नहीं क्या गया है। हर साल धोखा खाते हैं और फिर 5 साल के धोखे के लिए तैयारी करते हैं। जिन्होंने आज तक आपकी उधड़ी हुई चमड़ी और लुटती हुई इज्जतों में एक बार आंसू नहीं बहाया, एक शब्द नहीं कहा, वो आपको न्याय दे देंगे मेरे लोगों। वो कभी आपको न्याय नहीं देंगे। उनका बस चले तो आज जो भारत के संविधान की वजह से ये कपड़े पहनने को मिले हैं, ये सम्मान का जीवन मिला, इसको भी वो लोग छीन लें, क्योंकि वो कभी चाहते नहीं देश में बराबरी आए। इस देश में बराबरी लाने का, समानता लाने का एक फॉर्मूला है कि जिनका वोट हो उनका राज हो। वोट आपके पास है, आपको फैसला करना है। आपने वोट दो धारी तलवार है, अपने व्यक्ति को दी तो आपका भला होगा, अगर दुश्मन को दी तो दुश्मन का भला होगा, दुश्मन का भला होगा तो आपका भला नहीं हो सकता है। अगर अपने को दी तो आपकी समस्या खत्म होगी, और अगर दुश्मन को दे दी गलती से तो आपका खात्मा सुनिश्चित है, आपके अधिकारों का खात्मा सुनिश्चित है। ये बताने के लिए मैं गोपालगढ़ हूं। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा लिया, सबको आजमा लिया, आपने सबको मौका दिया। मैं बस आपसे पूछने आया हूं, क्या आपके खून का आपके साथ कुछ रिश्ता है या अधिकार बैठता है नहीं है बैठता? आप बताओ मुझे। आपको याद है मैं इंद्र मेघवाल के घर 4 बार आया, 4 बार मुझे लौटा देगा, दिल्ली छोड़ के आते हैं पुलिस लगा के। मैं इनके पुलिस से नहीं भिड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि पुलिस में हमारे लोग हैं, लेकिन पुलिस करे क्या? पुलिस सरकार की है। आप ये बताओ, क्या जुल्म जाति अत्याचार आपके भाग्य में किसने लिखा है? वोट की शक्ति से आप चाहो तो किसी को भी जो है ताकतवर बना दो, और किसी को भी जो है जो अपने आप को ताकतवर समझता है उसको जमीन पे बिठा दो। ये वोट की ताकत है। आप अपनी ताकत को क्यों नहीं समझ रहे हो? वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है मेरे लोगों। रोटी रोटी तो हम लोग खा ही रहे हैं, कच्ची पक्की खा रहे हैं, ये बात सच है। नमक से खा रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन स्वाभिमान, सम्मान, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि व्यक्ति भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम इस राजस्थान में अपमान क्यों बर्दाश्त करें? आपने मुझे पगड़ी पहनाई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल मजा तब आएगा जब राजस्थान में मेरे लोग सर पे पगड़ी आएगी, और वो पगड़ी जिसमें ताकत होगी,